हम एक रायपुरा गांव में आए हुए हैं, जहां की मॉडल रायपुरा गांव विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय है। वहां के प्रधानाचार्य देवेंद्र मास्टर साहब से आज जानते हैं कि आपके यहाँ जो बच्चों को सीख दी जा रही है, पीटी की हो या किसी तरह का कार्यक्रम, आपके यहाँ बहुत ज्यादा बच्चे हैं, इस पर क्या कहना? हमारे यहाँ 10 गांव के बच्चे आते हैं। अगल बगल 500 मीटर की दूरी पर भी विद्यालय हैं, लेकिन फिर भी वहाँ एडमिशन न करा करके हमारे विद्यालय में बच्चे आते हैं। यहाँ तक कि प्राइवेट विद्यालयों में भी बच्चे नाम नहीं लिखाते हैं, हमारे विद्यालय में आते हैं। हमारे विद्यालय में शैक्षणिक के अतिरिक्त खेल से संबंधित भी गतिविधियां कराई जाती हैं। हमारे विद्यालय की एक बच्ची थी, 400 मीटर दौड़ में प्राथमिक वर्ग में प्रदेश में प्रथम स्थान आई थी। हमारे यहाँ आय आधारित परीक्षा में भी बच्चे चयनित होते हैं, नवोदय विद्यालय में चयनित होते हैं, अटल आवासीय विद्यालय में बच्चे चयनित होते हैं। इस तरह से हर तरह से बच्चों के उत्तरोत्तर विकास के लिए हम लोग सतत लगे रहते हैं। और हमारे विद्यालय के सभी बच्चे ड्रेस में आते हैं, यहाँ तक कि टाई बेल्ट भी पहन करके आते हैं बच्चे, और पूरी तरह से हमारा विद्यालय अनुशासित है। आप लोग गांव के स्थितियाँ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मुंह कर चुके हैं प्राइवेट विद्यालयों में। अधिकांश लोग प्राइवेट विद्यालयों में क्यों पढ़ाते हैं? अगर सरकारी विद्यालयों में इतनी अच्छी सुविधाएं हैं तो आप क्या किस तरह कमेंट करते होंगे? हम लोग देखिए निःशुल्क शिक्षा देते हैं, किसी भी प्रकार का बच्चों से पैसा नहीं लेते हैं। कहीं पर भी गांव में भी यदि कहीं पर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता होती है तो वहां पर भी बच्चों की प्रतिभागिता कराते हैं, और वाहन के नाम पर भी हम लोग पैसा बच्चों से नहीं लेते हैं। इस तरह से जो अभिभावक हैं वह जानते हैं कि यह विद्यालय में अच्छा पढ़ाई का माहौल है, इसलिए प्राइवेट विद्यालयों में न जाकर के हमारे विद्यालय में आते हैं। और जो बच्चे किन्हीं कारण से विद्यालय नहीं आते हैं, उनके घर जाकर के अभिभावकों से हम लोग संपर्क करते हैं, जिसके वो बच्चे हमारे विद्यालय में पुनः उसी स्थिति में आते हैं कि उनका ठहराव घर पर नहीं हो पाता है और हमारे विद्यालय में आकर के पढ़ते हैं। लेकिन कोई ऐसा गांव नहीं है जिसमें प्राइमरी विद्यालय ना हो, लेकिन वहाँ बच्चे ही नजर नहीं आते। उन ऐसे विद्यालयों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हो सकता है कि वहाँ के अभिभावक जागरूक न हो, या वहाँ अध्यापकों की कमी हो, तमाम स्थितियां परिस्थितियां होती हैं उस गांव के अनुसार, इसलिए वहाँ पर बच्चे नहीं आ रहे होंगे। गांव के गार्जियनों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि सरकारी और प्राइवेट विद्यालयों में क्या अंतर है? सरकारी विद्यालयों में ट्रेंड अध्यापक हैं और हर तरह की सुख सुविधाएं होती हैं, तमाम गतिविधियां विभाग द्वारा संचालित की जाती हैं, और प्राइवेट विद्यालयों में इस तरह के नहीं होते हैं और भारी भरकम पैसा भी लेते हैं। और अधिकतर विद्यालयों में हम देख रहे हैं कि अनट्रेंड अध्यापक हैं जो कि टेट नहीं पास हैं, इस तरह के हैं। तो इसलिए अभिभावकों को यही संदेश देना चाहेंगे कि प्राइवेट में न पढ़ा करके वह सरकारी विद्यालयों में ही अपने बच्चों को पढ़ाएं, और रेगुलर भेजेंगे तो निश्चित ही उसका परिणाम दिखाई देगा। आप लोग अपने विद्यालय को गुलदस्ता जैसा सजाए हुए हैं। हमको लगता है ब्लॉक या जिले में ऐसे विद्यालय अभी तक बहुत कम पाए जा रहे हैं, इस पर क्या कहना? जनपद स्तर पर 10 मॉडल विद्यालय चुनने थे, जिसमें कि 4 विद्यालय ही उस पर खरे उतरे थे। उसमें हमारा विद्यालय भी मॉडल की श्रेणी में आया था, और हमारे विद्यालय में स्मार्ट क्लास, लर्निंग बाय डूइंग और पाल लैब की कक्षाएं सतत चलती हैं। और इसके अतिरिक्त हम लोग नवोदय विद्यालय की विद्या ज्ञान की गाइडें भी उपलब्ध कराते हैं। बच्चे अतिरिक्त कक्षाओं में जाकर के, लाइब्रेरी में जाकर के उसका भी अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं। धन्यवाद। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। मैं